नमस्कार साथियों, हाईटेक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस छोटे सेशन में आज कुछ और क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ नए क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में क्या क्वेश्चंस नए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है और फर्स्ट बैच जो है कम्प्लीटली फुल हो चुके हैं। सेकेंड बैच की अभी तक अनाउंसमेंट हुई नहीं है, जल्द ही कर दी जाएगी। चलिए, और घोषणा हुई है अभी पोस्टों की, अभी आई नहीं है। आप लोग वीडियो पे कमेंट करते हैं, आपने ऐसा कहा कि आ गई नोटिफिकेशन, नहीं, वो आने की संभावना है और जल्द ही आएगी, ऐसा है। अगर मैं ही अगर अनाउंस कर सकती तो मैं तो बहुत सारी पोस्ट निकाल देती, पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट जो करेंगे तभी पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पे क्या है कि भारत में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला। टिड्डियों का हमला होता है एक तरह से, देखो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खास करके किसानों को इसको सहना पड़ता है, फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो का हमला हुआ, ये किस महादेश से उड़कर यहाँ पहुँचा है? मतलब कि 30 साल का सबसे बड़ा, मतलब इससे पहले आप मान लो 1960-61 में आया होगा, 1960 से 62 के बीच में अपना एक जो था ईयर, इसके समथिंग में एक आया था टिड्डियों का हमला, उस टाइम पे हुआ था। उसके बाद जो है अभी हाल ही में ये जो रिसेंट हुआ है हमला टिड्डियों का, ये किस देश से पहुंचकर आया है? तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अफ्रीका से या फिर दक्षिणी अमेरिका से। तो ये आपके पहुंचा है आपके अफ्रीका से। मैंने आंसर टिक कर दिया है। एक्सप्लेनेशन है अपने पास, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन? की पिछले 30 साल में सबसे बड़ा टिड्डी लोकस दल का क्या है? अटैक है, हमला है। ठीक है, ये अफ्रीका में शुरू हुआ। क्वेश्चन आपका यही था, कहाँ शुरू हुआ है? अफ्रीका में शुरू हुआ है। फिर कहाँ पहुंचा? ये यमन, ईरान, पाकिस्तान होता हुआ इंडिया में पहुंच चुका है। मतलब कि इंडिया में भी ये पहुंच चुका है और काफ़ी नुकसान कर रहा है किसानों को। और बहुत सारे टिड्डी दल अभी पाकिस्तान में है, वो भी आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेहमान आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दीजिए, रहने दीजिए। आपका जो इम्पोर्टेंट है ये कि अफ्रीका से शुरू हुआ है टिड्डियों का हमला। 30 साल में इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था, अभी हुआ है। इससे बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। देखिए, कह रहा यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO ने भी चेतावनी दी है कि जो लोकस अटैक्स है कई देशों को दिक्कत हो सकती है और हो भी रही है। मतलब खास करके हर देश के किसानों को, एग्रीकल्चर को काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट है इसका कहाँ से आया है? अफ्रीका से। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को, लाख की खेती मतलब 1 लाख नहीं, लाख जिनको चूड़ियाँ बनाने के काम में में लिया जाता है, उसके लिए फेमस है लाख की चूड़ियाँ, ठीक है, को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है। तो लाख का उपयोग सिर्फ चूड़ियाँ बनाने में ही नहीं होता है, आभूषण बनाने में। आपने देखा होगा जो सोने के आभूषण होते हैं उसके पीछे बैक साइड में रेड कलर के मोम जैसे कुछ रहते हैं, वो ही क्या होता है? ये होता है लाख, मोम के जैसा होता है। ठीक है, रेड कलर के होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, आपके डायग्राम लगे हुए यहाँ पे, ये लाख का है। ठीक है, तो इससे चूड़ियाँ बनते हैं, आभूषण बनते हैं, बहुत सारे उपयोगी सामान बन सकते हैं इसके। लेकिन इसमें बताना है आपको कि किसने गतिविधि का इस निर्णय को, ऐसा निर्णय लिया है किसको हम एग्रीकल्चर में घोषित कर देंगे। तो आंध्र प्रदेश ने लिया है, छत्तीसगढ़ ने लिया है, अरुणाचल प्रदेश ने लिया है या फिर बिहार ने लिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको इसका आंसर देना है। तो अगर लाख की बात करें तो इसका 60% जो है उत्पादन आप मानो झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में। और झारखंड के अलावा भी इसके कुछ राज्य हैं, प्रमुख राज्य हैं, जिसमें आपका एक तो आ जाता है छत्तीसगढ़ आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, आपके महाराष्ट्र भी है, आसाम के भी कुछ हिस्से में है। लेकिन मेजर जो है आपके कहाँ आ जाएंगे? यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको कृषि गतिविधि में घोषित किया जाए, लाख की खेती को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किनके द्वारा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल ने अभी हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, लाख का जो निर्णय है राज्य के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। सही बात है, इकोनॉमी बढ़ेगी, किसानों को रोजगार मिलेगा इससे। तो एक तरह से इसको क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ जो है देश में लाख के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। और भी मैंने बता दिया नाम आपको, झारखंड है, महाराष्ट्र भी है, आसाम भी है, पश्चिम बंगाल भी, ये सारे आते हैं, पर मेजर आपके क्या हो जाते हैं? झारखंड फिर छत्तीसगढ़ आते हैं। तो इस कदम से लाख की खेती करने वाले किसानों की उत्पादकता और ऋण उपलब्धता बढ़ेगी, है ना। मतलब कि अगर कुछ भी नया इनोवेशन हो रहा है,
एग्रीकल्चर में, तो फाइनली उसका बेनिफिट्स किसानों को ही जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाल ही में किसे 2024 पेरिस ओलंपिक खेल, अभी अभी पेरिस ओलंपिक खेल खत्म हुआ है, के लिए भारतीय टीम मतलब भारतीय दल का मुख्य स्पॉन्सर जो है प्रायोजक किसे नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे पिक्चर मैंने लगा दी है, पिक्चर से हिंट दे दिया है एक तरह से आपको, तो वहाँ से आप हिंट पकड़ सकते हैं किन की पिक्चर है। तो अमूल इंडिया को दिया गया है, टाटा ग्रुप को दिया गया है, अडानी ग्रुप को दिया गया है या रिलायंस ग्रुप को दिया गया है। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा सी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा आपका सी होगा। आपको पिक्चर में क्लियर है, एक्सप्लेनेशन है कुछ तो देख लेते हैं। कह रहा है 2024 का जो पेरिस ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ कब से कब तक हुआ है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक, ठीक है 26 जुलाई। यहाँ क्वेश्चन आपका एक ये भी बन सकता है कि जो पेरिस ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया उसका तिथि कब से कब तक है, मतलब कि डेट कब से कब तक है, स्टार्टिंग ये हो जाएगा, एंडिंग आपका ये हो जाएगा, ठीक है। पेरिस ओलंपिक का शुभांकर क्या है, ओलंपिक फ्रिज है, ठीक है। इस ओलंपिक के लिए किस ग्रुप को, अडानी ग्रुप को, अडानी ग्रुप को भारतीय टीम या भारतीय दल का प्रमुख स्पॉन्सर प्रायोजक क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। पॉपुलेशन एक बढ़ती हुई समस्या है बहुत ज़्यादा भारत के लिए, चाइना के लिए, इनको कंट्रोल करना आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डेट की बात कर लेते हैं, कब मनाया जाता है, 9 जुलाई को, 10 जुलाई को, 11 जुलाई को या फिर कोई नहीं, किसी एक डेट को, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ इसके लिए भी मैंने आपको डायग्राम लेके आई थी और डायग्राम से भी आपको क्या हो जाएगा, हिंट मिल जाएगा। तो अब तक आपके आंसर मिल गए होंगे और आंसर क्या जाएगा, सी को जाएगा, मतलब कि 11 जुलाई को क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा जो है नियम कानून और एक तरह से प्रोत्साहन आपके दिया जा रहा है, मतलब राशि के रूप में दिया जाए, बेनिफिट्स के रूप में दिया जाए, ताकि जनसंख्या क्या हो, कंट्रोल हो सके। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है बढ़ तो रही है, इसकी आबादी से जो होने वाली समस्याएं उत्पन्न होती है उनसे लोगों को कैसे जागरूक करना है। इसमें क्या है, गरीबी है, लिंग असमानता, फैमिली प्लानिंग, मानव अधिकार और मातृ स्वास्थ्य भी शामिल है। मतलब ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पे क्या है, जिन पे चर्चा करने योग्य विषय है, इन पे सोचनीय है, इनके बारे में सोच सकते हैं। इसलिए 11 जुलाई को जो मनाया जाता है तो इन सभी मुद्दों पर क्या किया जाता है, बात की जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई 1989 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। मतलब सबसे पहले जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई, 1989 में की गई। 11 जुलाई तो हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग कब किया गया था, 1989। तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने बताया वो भी उससे रिलेटेड भी कुछ है तो पूछा जा सकता है। सॉरी मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दे पा रही हूँ, रुक जाती हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। क्या देखिए हाल ही में 3 जुलाई किसकी चर्चा कर रहे हैं, 3 जुलाई 2024 को किस दिग्गज अभिनेत्री का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 100 साल तो बहुत जी ली, शायद अपने 100 साल जी भी नहीं सके। बताना आपको, तनुजा का हो गया, मीना कुमारी हो गया, स्मृति विश्वास हो गया या मधुबाला हो गया। मीना कुमारी जी जा चुकी हैं ऊपर, तो मतलब ये तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए हैं, तो ये कट गए। मधुबाला जी पहले ही ऊपर जा चुकी हैं, ठीक है। रह गई तनुजा जी जो काजोल की माँ हैं, तो शायद वो भी जीवित हैं, अभी नहीं गई हैं। लेकिन ये जो 100 वर्ष की उम्र में 3 जुलाई को जिनका निधन हुआ है वो है आपकी स्मृति विश्वास, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में 3 जुलाई 2024 को किनका निधन हुआ, या फिर ये पूछ सकते हैं कि स्मृति विश्वास जो है 100 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, वो डेट क्या थी, तिथि क्या थी। तो आपको यहाँ से दोनों ही कवर हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उनके बारे में कुछ डिटेल। 3 जुलाई 2024 को दिग्गज फिल्म अभिनेत्री स्मृति विश्वास का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह किन के लिए जाने जाते थे, हिंदी व मराठी बंगाली फिल्मों में काम करने के लिए प्रसिद्ध थी, मतलब कि फेमस थी। उन्होंने वर्ष 1903 में बंगाली फिल्म संध्या के साथ अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। इतना डिटेल क्वेश्चन आपको हालांकि इसमें नहीं पूछेगा, पर पूछने का कोई भरोसा नहीं है। मतलब उनका फिल्मी कैरियर जो है 1930 में हुआ था, शुरुआत किया गया था, और उनकी आखिरी हिंदी फिल्म 1960 में आई थी। काफ़ी पुराना है, ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने का, बस आपको इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ठीक है। 17 फरवरी 2024 को, अभी कितना जन्म, उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया था फरवरी में, और उसके बाद ही क्या हो गया, उनके निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई।
चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है हम अगले सेशन में करेंगे। सेशन को स्मॉल रखती हूँ मैं, फिर मिलेंगे नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अपडेट रहिए, बने रहिए हाईटेक के साथ। धन्यवाद।